Welcome to Meer's mathematics classes. Today's topic is about the quadrilaterals. Let us start from the polygons. क्या है सो पॉलीगन जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज़ द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट। अब इसका थोड़ा सा लफ्जी माने पढ़ते हैं। पॉलीगन इज कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज पोल्स एंड गोनिया, जिसमें हम ये कह सकते हैं पोल्स मीन्स मैनी एंड गोनिया मीन्स कॉर्नर्स और द एंगल्स। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ साइड्स हमारे पास हुई है, जिसमें हम ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल इज द थ्री साइडेड ट्रायंगल इज द थ्री साइडेड पॉलीगन और वी कैन से इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, जिसमें हमारे पास तीन साइड्स और तीन वर्टिसेस होते हैं। इसमें भी हमारे पास बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि हमारे पास इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस, स्केलिन है। ठीक है बेटा। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बात हो रही है, अभी तो हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बात नहीं करेंगे। वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी आती है, ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल भी आती है और ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल भी आती है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास हुआ क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स एंड कंसेक्यूटिवली फोर वर्टिसेस। तो इसमें हमारे पास चार साइड्स होते हैं और चार वर्टिसेस होते हैं। पेंटागन में पांच, पेंटा जो है इट स्टैंड्स फॉर 5। जो पेंटागन है इसमें पांच साइड्स और पांच वर्टिसेस होते हैं। सो इस तरीके से हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है एंड डेकागन है। ठीक है बेटा। सो थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं हमारे पास डायगोनल क्या होता है। जो एक वर्टेक्स को दूसरे नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाता हो, जो लाइन सेगमेंट, उसको हम डायगोनल कहते हैं। सपोज मैंने यहाँ से जो ए और सी लिया और बी और डी लिया, तो इनको हम कह सकते हैं दे आर दी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो इन दोनों को जो लाइन सेगमेंट मिलाता है उसको हम डायगोनल कहते हैं। सपोज ए सी मिलाता है तो ए सी हमारे पास डायगोनल रहेगा और बी डी हमारे पास डायगोनल रहेगा। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव मतलब बी और सी ये दो वर्टिसेस है विच आर कंसेक्यूटिव, बट नॉन कंसेक्यूटिव जो ये और ये नहीं, इसके बाद ये आता है, दैट मींस एक के बाद दूसरा नहीं आएगा। सो इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे और एक वो टॉपिक जिसका नाम है कर्व। सो कर्व क्या है? मैथमेटिक्स में कर्व जो है ये एक लाइन होती है, बट ये जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है बेटा। जैसे कि ओल्ड टेक्स्ट मैथ्स टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते थे, इसको हम कर्व्ड लाइन भी क्या कहा करते थे। ठीक है बेटा। कर्व क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो सिमिलर लाइन का होता है, बट ये स्ट्रेट नहीं होती है। ठीक है बेटा। सो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ कर्व्स। वी हैव ओपन कर्व, वी हैव क्लोज्ड कर्व, वी हैव सैंपल कर्व, वी हैव नॉन सैंपल कर्व, वी हैव अपवर्ड कर्व, वी हैव डाउनवर्ड कर्व। सो बेटा ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व जो होता है इसमें जो एंड पॉइंट्स हमारे पास दो होंगे। ठीक है बेटा। हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होंगे। ठीक है बेटा। और ये क्लोज्ड नहीं होगा, दैट मीन्स इसका एंड पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट होगा वो इंटरसेक्ट नहीं करता होगा उसी टाइम। एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम नहीं होंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्लोज्ड कर्व, जिसमें हमारे पास एंड पॉइंट तो कोई होगा ही नहीं। हमारे पास जहां से स्टार्ट इनिशियल पॉइंट होगा वही एंड पॉइंट भी होगा, जैसे कि हमारे पास सर्कल भी है, इसको हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। ठीक है बेटा। सो इसके बाद हमारे पास है सैंपल कर्व। तो यहाँ पे सैंपल कर्व चेंज डायरेक्शन बट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ व्हाइल चेंजिंग डायरेक्शन। तो सैंपल कर्व क्या होता है? ये डायरेक्शन को चेंज करता है, बट यहाँ पे क्या होता है? ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता या क्रॉस नहीं करता। जब भी ये डायरेक्शन चेंज करे अपने आप को क्रॉस नहीं कर सकता है, इसको हम सैंपल कर्व कह सकते हैं। ठीक है बेटा। ये सैंपल कर्व हमारे पास ओपन भी हो सकता है, ये सैंपल कर्व हमारे पास क्लोज्ड भी हो सकता है। इन नेक्स्ट अभी आपको पता चल जाएगा। आपको मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, यहाँ से कुछ फिगर्स दिखा देता हूँ, विजुअल्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो कि सैंपल कर्व होता क्या है। उसके बाद नॉन सैंपल कर्व है। ये नॉन सैंपल कर्व क्या होता है? ये वो एक कर्व होता है जो अपने पाथ को इंटरसेक्ट करता है, इसको हम नॉन सैंपल कर्व कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अपवर्ड कर्व है। वो वाला कर्व जो ऊपर की डायरेक्शन पे होता है उसको हम अपवर्ड कर्व कहते हैं, या हम इसको कनकेव अपवर्ड भी कह सकते हैं, या इसको कनकेव अपवर्ड को कहते हैं कन्वेक्स डाउनवर्ड। ठीक है बेटा। तो इसके बाद हमारे पास डाउनवर्ड कर्व आता है। डाउनवर्ड कर्व इज दैट टाइप ऑफ कर्व दैट टर्न्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। ठीक है बेटा। तो इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड कर्व।
इसको ऑलरेडी हमने कहा है कि ये कनकेव डाउनवर्ड है, वो कनकेव अपवर्ड था, अपवर्ड कर्व, तो ये कनकेव डाउनवर्ड है, वो कन्वेक्स डाउनवर्ड था और ये कन्वेक्स अपवर्ड है। ठीक है बेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल्स। यहाँ पे मैं देखूंगा अपवर्ड करो, देखो बेटा मैंने अपवर्ड करो कहा जो ऊपर ऊपरी मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन जिसकी हो। देखें बेटा यहाँ पे भी इनकी ऊपर है, इसकी भी ऊपर है और इसकी भी ऊपर है। दैट मीन्स वी कैन से दैट दीज कर्व्स आर अपवर्ड कर्व्स। उसके बाद हमारे पास डाउनवर्ड कर्व्स है, दैट मीन्स इनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। देखें बेटा ये नीचे की तरफ सब डायरेक्शन है इनकी, इनको हम कहते हैं डाउनवर्ड कर्व। अब ओपन कर्व, दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट आर नॉट द सेम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इट इज़ ओपन बिकॉज इनिशियल और फाइनल सेम नहीं। अगर यहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ पहुँचे तो ये सेम नहीं है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से, दैट मीन्स इट इज़ दे आर कॉल्ड दी ओपन कर्व्स। अब क्लोज्ड कर्व, जैसे कि हमारे पास सर्कल है, इलिप्स है या कोई ऐसी शेप जिसमें इनिशियल पॉइंट और एग्जिट पॉइंट जो है वो सेम हो। ठीक है बेटा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, क्लोज्ड है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास सैम्पल कर्व। सैम्पल कर्व हमारे पास दो तरीकों के हो सकते हैं, वो है ओपन सैम्पल कर्व एंड वो है क्लोज्ड। क्लोज्ड में क्या हमने डायरेक्शन से स्टार्ट की बट ये इंटरसेक्ट अपने आप को कहीं पे नहीं करता, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सैम्पल कर्व। और ये हमारे पास ओपन सैम्पल कर्व जो है ये अपने आप को जो है इंटरसेक्ट नहीं करता और ये क्लोज्ड भी नहीं है। ठीक है बेटा, ये ओपन है, तब जाके हम इसको कहते हैं सैम्पल कर्व। तो यहाँ पे है अब नॉन सैम्पल कर्व्स क्या होता है, जो अपने आप को इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड भी हो सकते हैं, अपनी पाथ को ये इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं हम देख रहे हैं इस वाली पहली वाली फिगर में देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ आई तो ये वाला कर्व हमारे पास बना जिसने एक पॉइंट में यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और ये नॉन क्लोज्ड नहीं, इसने भी एक पॉइंट पे क्लोज्ड, इसने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो ये क्लोज्ड है, तो हम इसको कहते हैं नॉन सैम्पल क्लोज्ड कर्व। सो बेटा इतना आपको समझ आया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है कनकेव एंड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। सो बेटा कनकेव एंड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, इन कनकेव जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं इसमें एक इंटीरियर एंगल जो है वो ज़्यादा होता है 180 डिग्री से। ठीक है बेटा, और एक डायगोनल जो है इसमें ये आउटसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाई करता है। ठीक है, इसके बाद कन्वेक्स जो हमारे पास है, जो सारे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो लेस देन 180 होंगे। जैसे कि हमारे पास क्वाड्रिलेटरल सैंपल अगर हम लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं या कोई और या हम लेते हैं रोम्बस लेते हैं, तो इंटीरियर एंगल्स जो हमारे पास हैं वो लेस देन 180 होते हैं, और जो दो डायगोनल्स हमारे पास होते हैं वो बोथ जो है लाई करते हैं इनसाइड दी क्वाड्रिलेटर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखें बेटा यहाँ पे ये ए बी सी डी पहली वाली फिगर ले ली, ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स है क्योंकि हर एक एंगल जो है दैट इज लेस देन 180। तो दूसरा वी हैव कनकेव, क्योंकि ये वाला एंगल बी जो है दैट इज मोर देन 180, सो वी कैन से दैट कि ये वाला जो है ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें वन एंगल जो है दैट इज मोर देन 180 डिग्री। तो इसके बाद हमारे पास क्रॉसड क्वाड्रिलेटरल आता है। क्रॉसड क्वाड्रिलेटरल क्या है, जो वो वाला क्वाड्रिलेटरल जो क्रॉस करता हो, एक साइड को इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं क्रॉसड क्वाड्रिलेटरल। थैंक यू बेटा, होप सो आपको ये समझ आया होगा।